हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने तो चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो हमने आपसे कहा था कि आपके लिए मैराथन क्लास होगी, जो यहाँ से आपको सीधे 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30 में से। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन कुछ होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे, तो टॉप 100 टॉप क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, आप 30 क्वेश्चन में से आपके सीधा 25 मार्क्स यहाँ से देखने को मिलेंगे अगर आप पूरी ये वीडियो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ के थे? देखिए, जब हम थ्योरी आपको करा रहे थे तो ये सब हमने कराया था कि कौन कहाँ से लाया। ठीक है, तो मिर्च कहाँ से आई थी? ऑस्ट्रेलिया से आई थी, ये तो आया नहीं, अफगानिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या अफगानिस्तान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मिर्च आपकी आई थी दक्षिण अमेरिका से आई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैटस पौधों के कांटों में बीच अपना घोंसला बनाता है? मैंने ये बात किया था कि कैटस जो पक्षियों के बारे में सब पूरा डिटेल में बात किया है, थ्योरी जिसने देखा होगा वही इसका आंसर दे पाएगा। तो कैटस के कांटों के बीच घोंसला कौन बनाता? फाख्ता, शक्करखोरा, बया या कलचिड़ी? देखिए, कलचिड़ी एक चिड़िया होती है जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। बया जो आपकी चिड़िया होती है, डाक चिड़िया, वो क्या है, उसके नर जो होते हैं घोंसला बनाते हैं और जो मादा होती है वो उसमें से चॉइस करती है जो सबसे अच्छा घोंसला होता है। शक्करखोरे का घोंसला जो होता है लटकता हुआ घोंसला होता है जो झाड़ियों में लगता हुआ। ठीक है, खापता चिड़िया जो बनाते हैं कैटस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ पे घोंसला अपना बनाते हैं, तो ये हो जाएगा फाख्ता। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किसी समुच्चय में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? किसमें लौह मात्र होता है? ठीक, इसमें क्या होगा, आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो किस में पाया जाएगा? देखिए, गोभी पत्ता, ये तो है नहीं, आंवला, पालक, गुड़। ठीक, आंवला, पालक, गुड़, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा सही है? देखिए, मच्छरों के द्वारा मैंने बताया है कि किससे किससे मच्छर फैलते हैं, तो इससे कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। देखिए, पहला ही राइट हो जाएगा क्योंकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ये भी मैंने भोजन व्यंजन के बारे में कल की वीडियो में बात किया था, कौन क्या खाता है और कहाँ का क्या भोजन है। ठीक है, तो वो वीडियो जिसने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देखेगा। तो बताइए, बिहार, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल? तो ये जो है आपका नारियल, नारियल सबसे ज्यादा, और टेपुआ, टेपुआ कहाँ खाया जाता है? तो केरल के राज्य में खाया जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक कैसी है? देखिए, महिला और पुरुष की तुलना में कमजोर मिथक है या वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या देखिए ये आपकी जो है रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, जो लैंगिक लैंगिक पूर्वाग्रह को बल देते हैं कि पुरुष ज्यादा मतलब होते हैं, क्या है, तेज होते हैं, महिलाएं क्या है, कमजोर होती हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बाला, बाला का पूरा रूप क्या है? तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बाला, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाला का? मस्तिष्क सहायता प्राप्त, अधिगम असाइनमेंट, या अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, अधिगम सहायक प्राप्त, अधिगम आकलन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाला का रूप? तो ये हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है, सॉरी थर्ड बिल्कुल राइट है, सी। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा,
समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसका राइट आंसर? निर्धारण मापनी या फिर कागज पेंसिल परीक्षण दत्तकार मौखिक। तो ये हो जाएगा, देखिए एक समूह कार्य हो रहा है और पर्यावरण अध्ययन कर रहे हो सामाजिक व्यक्ति की विशेषताओं में आकलन के लिए। तो जब आकलन के लिए आप कर रहे हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निर्धारण मापनिया। ठीक, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि मतलब श्रेष्ठ तथा मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर वस्तुओं को देख सकते हैं? तो 4 गुना अधिक दूर वस्तुओं को कौन सा जीव देख सकता है? आपसे 4 गुना। आप कितना देखते हैं? 2 गुना। ठीक, और पक्षियां कितना देखते हैं? 4 गुना। तो क्या हो जाएगा? चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, इसे बोला जाता है चील, इसे बाज भी बोल देते हैं या फिर आप गरुड़ भी बोल सकते हो। तो गिद्ध, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, ये आपका कक्षा जो है फोर्थ की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों को पूछिए कि जब जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे आकलन नहीं दिखाई पड़ते? क्या है, आजकल क्या होते हैं जो वो पौधे क्या चर्चे में नहीं आते हैं। तो उपयुक्त में से प्रश्न पूछने के लिए निम्न के कौशल का आकलन संभव नहीं है। तो किस तरह से आपका संभव नहीं कर पाओगे? तो चर्चा के द्वारा आप उसको बच्चों को बता सकते हो, हाँ ये पेड़ इस समय नहीं देखने को मिलता है, इस तरह से ये लुप्त हो चुके हैं। प्रश्न पूछ के बता सकते हो, अव्यक्त दूसरों की जान से बता सकते हो, लेकिन प्रयोग करके आप कैसे बताओगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री को कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। फिर आपको निगेटिव आंसर बताना, जो हमने आपको पर्यावरण की टैग वर्ड की वीडियो कराई थी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जिसने नहीं देखा वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उससे क्या रहेगा, आपकी जो पेडोलॉजी आती है, जैसे अभी ये क्वेश्चन आया है तो अभी हम बताएंगे किस तरह से उसके आंसर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखे होंगे तो आप भी इस तरह से आंसर निकाल लोगे। जैसे इसमें दिया है सही आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के पुनः संक्रय या पुनः उपयोग रूपांतरण को समझने देना। तो बिल्कुल, जब कहीं समझने का मौका आ जाए तो आपका ये पॉजिटिव है, तो ये तो आपका होगा नहीं। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी में आयोजित करना, बिल्कुल ये भी आप बच्चों को कह सकते हो, जो कूड़े से बनी है उसके वस्तुओं को उसको क्या है प्रदर्शनी आयोजित कर सकते हो, तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव हो जाएगा। कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, ये भी आपका पॉजिटिव। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, देखिए एक बच्चा आपके क्लास में श्रेष्ठ है, उसके बारे में मतलब बहुत ही होशियार बच्चा है, आप उसी के बारे में क्या निर्णय बार बार कर रहे हो, तो किसी के बच्चे की क्या है तुलना नहीं करना है। तो यही हो जाएगा आपका नेगेटिव आंसर। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में उपयुक्त भाषा है, तो प्रयुक्त भाषा कौन सी है पर्यावरण की कक्षा में? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुखी और बच्चों द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी औपचारिक होनी चाहिए, या बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा को संवाद होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर 12th का क्या हो जाएगा? देखिए पाठ्य पुस्तक से प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि परिभाषाओं पे आपको बल नहीं देना है। कठिनाई होनी चाहिए, ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि बच्चों को समझने में कठिनाई होनी चाहिए, तो ये भी आपका निगेटिव हो जाता है। तकनीकी औपचारिक तरीके से आप बता रहे हो, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। तो क्या हो जाएगा, बच्चे की जो दिन प्रतिदिन की भाषा होती है संबंध होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 13 का राइट आंसर बताओ। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता और डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों की विशेष प्रकार से बुनाई, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं,
के लिए प्रसिद्ध यह कस्बा किस राज्य का भाग है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला या तेलंगाना। देखिए जो पोचमपल्ली एक साड़ी बनाई जाती है ये आपका तेलंगाना हो जाएगा, या फिर आपका जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश भी अब हो गया है। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों नाम। कभी कभी टीचर घुमाने के लिए तेलंगाना दे देता है, जब बच्चों को नहीं पता रहता कभी कभी आंध्र प्रदेश भी लिख देता है, ठीक। तो दोनों नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से कितना 3 से 3.5 मीटर या फिर दे दिया जाए 10 से 12 फीट ऊंचाई के पे बनते हैं। तो ये कहाँ के घर होते हैं? देखिए वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो इसको जमीन से इतने फुट ऊंचा घर ये बनाए जाते हैं और बांसों के द्वारा बनाए जाते हैं। अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो हो जाएगा असम। असम में बांस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो भारत का संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर 15 का क्या? देखिए चंडीगढ़ आपका राज्य है, संघ राज्य, ठीक। लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर, लेकिन आपका मणिपुर नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ बिल्कुल राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। कल आपको मिलेगी सीटीपी की मैराथन क्लास, जैसे आपको ईवीएस की मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 16, वापसीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का नमूना हो सकता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर, जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित कीजिए। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। या क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता? जल चक्र के क्रम सोपान की सूची। देखिए आप ये बता रहे जल चक्र के आरेख बनाइए, तो इससे बच्चे की क्या संज्ञान या रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी वापसीकरण से रिलेटेड? तो ये तो नहीं होगा। और जल चक्र के 5 लाभ बताने से बच्चे की क्या कुछ सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें सोच का आकलन करने के लिए तो आप किस तरह से आंसर बच्चों से पूछेंगे? तो आप ये कहेंगे क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? तो बच्चे के अलग अलग तरीके क्या है क्वेश्चन रहते, पुट अप आंसर रहते। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 17, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें पूछा गया जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और पंजाब हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पशुओं की त्वचा का विविध पैटर्न डिजाइन किसके कारण होता है? उनकी त्वचा के बालों के कारण होता है, जलवायु के कारण होते, व जिसमें वे रहते हैं, वह शारीरिक शक्ति की इंगित करते हैं, वह परिवर्तित प्रकाश को के कारण होते हैं। देखिए जो पशुओं के जो त्वचा के बाल होती है ये आपके बालों के कारण होता है। जैसे आपने देखा होगा जेब्रा, जेब्रा पे कैसी पट्टियां होती है? व्हाइट एंड ब्लैक तरह की होती, किस कारण होती? बालों के कारण होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, जो व्यक्ति जंगल कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा किया गया है? देखिए वैसे तो ये कानून आया था 2006 में आया था, ठीक, लेकिन इसको लागू जो किया गया था जो अधिनियम, जंगल अधिकार अधिनियम, ये 2007 में से लागू कर दिया गया था। अगर आप जंगल में 25 वर्षों से कोई ज्यादा अधिक रह रहा हो तो उसकी क्या है वहां पे अधिकार उसको मिल जाता है, और वहां की जो पैदावार वस्तुएं होती है तो उस पर भी अधिकार हो जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, या कथन कैसा है? जिसमें क्या है, जैसे ये तो एकल परिवार है, लेकिन यह कथन आपको बताना है सही है कि गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 20 का राइट आंसर
देखिए, सही सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के, देखिए सत्य तो नहीं है, सही नहीं है क्योंकि यह कथन स्पष्ट करना चाहिए कि यह बच्चे जैविक है। तो जैविक तरीके से तो नहीं, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आपका परिवार जैसे आपका संयुक्त परिवार होता, मातृत्व परिवार होता, कई प्रकार के परिवार होते हैं, तो उसको वर्गीकृत आप नहीं कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। अब आ गया ये घटपड़ी वाला पौधा जो आपको मैंने पढ़ाया है। घटपड़ी पौधा नेपथीस, नेपथीस कैसा है? तो ये किस टाइप का पौधा, मैंने इसमें बताया था कि ये आपके जो पाए जाते हैं मेघालय, इंडोनेशिया और भारत के राज्य में पाया जाता है। ठीक है, और ये एक घड़े टाइप का होता है जो ये आपके छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है और उसमें ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है। तो ये जब कीड़े मकोड़े बैठते हैं तो ढक्कन इसकी बंद हो जाती है। ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खा लेता है। तो इसमें हम बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पहले पर ऑप्शन में कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित ध्वनियां निकालता, ध्वनि नहीं निकालता, एक खुशबू आती है। ठीक है, ध्वनि नहीं होती, खुशबू, खुशबू टाइप की निकलती है। इसका मुंह छोटी छोटी कटियों से नहीं, उसका पत्ता से ढका रहता है। ठीक है, एक पत्ता ऊपर से लगा रहता है तो उससे ढका रहता है, तो ये कटियों के द्वारा नहीं ढका रहता। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये भारत में नहीं पाया, जबकि ये भारत में पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कीड़े मकोड़े को चूहों चालाकी से फांसकर ये खा जाता है। बिल्कुल, आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि छोटे मोटे कीड़े जो है, चूहा भी छोटा होता है तो चालाकी से फांसकर उसको खा जाते हैं, तो ये अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्त के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के, अनुशासन के बनाए रखने के लिए तो नहीं आप प्रयोग कर रहे होंगे। ध्यान को खींचने के लिए, नियम को पालन को बढ़ावा, ये सब आपके निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाए रखने के लिए किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चौराव, जो आपका चौराव नाच होता है वह कहाँ का होता है? तो ये राइट आंसर इससे क्या होगा। देखिए, एक चौराव नाच होता है जो बांसों द्वारा, डंडियों द्वारा कूट कूट के जमीन पे कूटते हैं, वो उसमें क्या है, उछलते हैं। तो उस तरह का ये डांस होता है। ये आपका मिजोरम में किया जाता है जब ये फसल की कटाई पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने ये, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है और सांप उसकी ध्वनियों पर अपने सिर के इधर उधर घुमाता है, अपने विचारों में वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो इसका राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा। यह यह वाद्य यंत्र की गति को देखकर, या यह वाद्य यंत्र से कंपनों की अनुक्रिया को करके, या फिर देखिए, जो कंपनी, सांप के कान नहीं होते, वो सुन नहीं सकता है, कंपन के माध्यम से ही अनुक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से है। किसी पशु के विषय के नीचे दिए गए इसको पढ़िए। देखिए, यह एक भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिन में कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। वृक्षों पे शाखाओं से उल्टे लटक कर आराम से सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की क्या है, पत्तियां खाता है। ठीक है, और ये 40 वर्ष तक ही जीवित रहता है। और ये अपने पेड़ों पे कितनी बार घूम पाता? 8 ही पेड़ों पे अपनी बार घूम पाता है। तो इतना आलसी जानवर कौन सा है? ये आपका स्लॉथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के बिहार के सापेक्ष जम्मू एंड कश्मीर गोवा के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट बता दो ये क्या हो जाएगा 26 का। देखिए, भारत के सापेक्ष जम्मू एंड गोवा किस राज्य में स्थित? पूर्व से पश्चिम तो है नहीं, पूर्व से पश्चिम से पूर्व नहीं, उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पश्चिम की ओर है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्याख्यात प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टर कौन है जो क्या है,
29 उनको मेडल मिले थे और कितना वेट वो उठा लेती हैं, तो ये आपकी कल्लम मल्लेश्वरी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 केजी का क्या है वेट वेट उठा लेती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ये सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी की दा, जिस दांडी के समुद्र तट पे अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। देखिए ये दांडी यात्रा चली थी, ये आपके गुजरात से चली थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने में का रिवाज है? तो स्थानांतरित खेती कहाँ की जाती है? देखिए एक ये मिजोरम में की जाती है जिसे झूम खेती कहते हैं। ये आपके उत्तर से पूर्व के क्षेत्र में होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। तो ये देखिए ग्रीन हाउस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट है। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के ठंडे रेगिस्तान मानसून को प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो प्रभावित क्यों नहीं किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? ठंडे रेगिस्तान गर्म और बेहद ठंडी सर्दियों से होते। ठंडे रेगिस्तान हिमालय एक वृष्टि छाया में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? क्या है ताज जो है आजकल ताजमहल आपने देखा होगा उसका कलर व्हाइट नहीं रह गया, पीला हो गया है। किसके कारण? ये वर्षा का जो पानी होता है उसके कारण हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सेकंड राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? चोल वंश तो बनवाए नहीं थे, चालुक्य वंश नहीं, ये बनाए थे कार्तिकी राजवंश। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, नीचे दिए गए कौन सा समूह जोड़ों से सही है? मतलब उससे पूछा गया कौन सा समूह है जो जड़ों का रिलेटेड है। तो जड़ कौन कौन है जड़? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का। देखिए ये आपका जो हल्दी है तना है। ठीक, तो जिसमें हल्दी है तो ये भी आलू क्या है? एक तना है। ठीक है, तो काट दीजिए। तो गाजर, चुकंदर, मूली ये आपकी जड़ है। ठीक, ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? ये अदिश राशि आपकी द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर गुजर नहीं सकती या कहलाती। देखिए किसी में क्या है कि ये है और इधर ये प्रकाश इधर क्या ये जा ही नहीं रहा है, इसका जो है अंदर नहीं जा रहा है, गुजर नहीं पा रहा है। तो ये कैसा होता है? ये इसे कहा जाता है अपारदर्शी। ठीक है, जो प्रकाश क्या है शीशे से ये गुजर नहीं पा रहा है तो अपारदर्शी से बोलते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्य के सुझाव में 6 थीमों में से एक है? तो एनसीएफ के द्वारा बता दो कौन सी है 6 थीमों में से। जैसे 6 थीम थी, मैंने आपको 6 थीमें पढ़ाई थी। तो चीजें कैसे काम करती है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका 38 का फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, नीचे दिए गए कथनों को राज्य के तोरांग का अर्थ कहाँ बोला जाता है? देखिए तोरांग का अर्थ होता है जंगल। ये कहाँ का बोला जाता है? ये आपके झारखंड में बोला जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर बता दो। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन से ऐसा करने के सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
कौन से कक्षा में बहस आयोजित, देखिए बहस करने से क्या आप पेड़ संरक्षण के लिए संवेदनशील बना पाएंगे, तो ये तो आपका गलत। समूह चर्चा, पोस्ट लगवाना, देखिए पोस्टर लगवाने से भी कुछ नहीं होना है, ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाए। बच्चों को एक पौधे को अपने पोषित करने में मदद करना चाहिए, देखिए सबसे बेस्ट समूह चर्चा तो हो सकता था, लेकिन आपका फोर्थ बिल्कुल बेस्ट है। बच्चों को एक पौधा को अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करना। जब बच्चे को एक आप पौधा देंगे लगाने के लिए, तो उसकी वो देखभाल करेगा, उसे वो क्या है पूरी ध्यान रखेगा, हाँ कब क्या करना है, ठीक, तो उससे संवेदनशील वो बनेगा। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 41। 41 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। दिया है, अभय ने अपने छात्रों को उन बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके आसपास पड़ोस पीड़ित थे और पाठ्य पुस्तकों का सर्वेक्षण उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम में रणनीति के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, पूछा गया है, सही नहीं है। तो अब बता दो कौन सा सही नहीं। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर कहीं भी दिख जाए तो आपका पॉजिटिव रहता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। बच्चे के वास्तविक जीवन से, कहीं भी वास्तविक जीवन से उसके जोड़ने के आप पर्यावरण से पढ़ा रहे हो, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होना है। बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने के साथ साथ काम करने में सक्षम बनाना, ठीक है, तो ये भी आपका देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आप काम में सक्षम बना रहे हो। लेकिन इससे समुदाय उन बीमारियों को समझने के लिए मिली जुली पीड़ित को उपयोग थे, ठीक, तो इसमें ये नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है, ऐसे समुदाय को उनकी बीमारियों को समझने और मदद मिले जिनसे पीड़ित हुए थे, ठीक है, तो ऐसा फिर ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 42 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा, बताइए। ये दिया है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह एक सस्ता सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उसके आस पास समय बिताते हैं। ग्रह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने की अवसर प्रदान करता है। या कोई भी समुदाय उपलब्ध स्तर ज्ञान की आलोचना को स्वीकार करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यह एक सस्ता सुलभ है, तो ये तो आप कह नहीं सकते हो। ये बुजुर्ग के बुद्धिमान का समय एक बताता है, तो ये भी आपका सरासर गलत हो जाएगा। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ग्रह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का क्या अवसर प्रदान करता है। जब कोई अवसर आपको दिख गया तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, या वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों चिंताओं पाठ्य पुस्तकों को लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या फिर पाठ्यचर्या बाहर जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको पाठ्य पुस्तकों से क्या है बाहर जाना। जब आप पर्यावरण से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है, पाठ्य पुस्तकों के अंदर नहीं पढ़ाना है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है, कक्षा थर्ड के छात्रों ने रमा ने सिखाया कि पिता माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते तो यह एक वास्तविक परिवार। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या, परिवार की परिभाषा गलत है, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि परिवार की भाषा ही गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम का दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि समावेशी ही नहीं है, ठीक है। या फिर परिवार की अवधारणा इसी तरह से सिखानी चाहिए। ये है आपका, देखिए परिवार की अवधारणा इसी तरह से नहीं सिखाना चाहिए, तो ये भी आपका क्या है, ये हो जाएगा। देखिए असंवेदनशील नहीं, क्या है, परिवार की अवधारणा इसी तरह से सिखाना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ राइट है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षाओं की एक गतिविधियां हैं। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, या फिर सामपट का प्रयोग उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गतिविधियों के बारे में बताना है।
जब ईवीएस की गतिविधियों के बारे में आप बता रहे हो तो इसमें देखिए चित्र भी पढ़ा सकते हो, ठीक, फील्ड ब्रह्म भी कर सकते हो, श्याम पट का प्रयोग भी कर सकते हो, तो उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है, यदि यह तो कैसा होना चाहिए? एक समावेशी कक्षा होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के सपेरों का एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों के जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक अवैध कार्य है सपेरे के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देख पाते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाता और उन्हें आजीविका से वंचित करने से विकल्प का प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं, पशुपालन का अच्छा स्रोत है। तो ये आपका हो जाएगा कि सपेरों को क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, और अपनी आजीविका से वंचित करने से विकल्प का प्रदान करते आवश्यक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। ओके, क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो मिड डे मील के बारे में बताना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? शिक्षण अधिगम के साथ कोई लेना देना नहीं है। ग्राह्य में ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। देखिए लेना देना नहीं है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। या इन बच्चों के लिए है विद्यालय खाली प्लेट आते, ऐसा भी नहीं कि खाली प्लेट आते हैं तो उसके लिए मतलब मिड डे मील रखा गया है। या शिक्षण अधिगम बहुत ही मूल्यवान समय बर्बाद करता है, तो ये भी नहीं होगा कि मूल्यवान समय बर्बाद करने के लिए रखा गया है। तो क्या हो जाएगा? जो ये हो जाएगा मिड डे मील ईवीएस के शिक्षण अधिगम एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर देता है, ठीक, ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेकेंड या होगा यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सिखाना क्या बताया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? स्कूल का बैग कम वजन, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों में कम संख्या, बोध भार का कम की जागरूकता, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के आधार से कम। तो इसका राइट आंसर क्या? देखिए ये सिखाया गया है कि स्कूल का बैग कम करना, ठीक, स्कूल का बोझ क्या है? बैग का वजन कम करने को बोला गया है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 चल रहा है, अभी 50 क्वेश्चन और हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईवीएस की कक्षा में समूह को सिखाने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियों को अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उच्चात्मक शिक्षण देना, या फिर सहयोग मूल्यांकनों को लागू करने के लिए साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों के सक्रिय रूप से भाग लेने और सिखाने के साथ सक्षम बनाना, या फिर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड, देखिए ये आपको नहीं करना है, प्रबंधित करना, वर्कलोड नहीं करना है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ तो गलत हो गया, बता लड़कियों को अलग सिखाते तो अलग भी आपको नहीं सिखाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। काम उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना अलग आपको नहीं करना है, तो आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? सहयोग के मूल्यांकनों को लागू करना, एक साथ काम करने के लिए बच्चे के सक्रिय रूप से सीखने में सक्षम बनाना, तो ऑप्शन थर्ड राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट, और 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो बताइए, और इसमें क्या है, वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ठीक है, कि 50 क्वेश्चन आपकी सर्चरी पूरी हो चुकी है और 50 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, तौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? तो अभी हमने बताया था आपको, काला एंड सफेद की चीज में देखते हैं रात में जगने वाले जानवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सी प्रजाति जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? देखिए बसंत कौरी जो है गर्मियों में टुक टुक करती है, तने में छेद करती है, ठीक है, जो क्या है तनों में छेद करके उसमें अंडा देती है। मैना जो करती है आपकी है, ये झटके से आगे पीछे गर्दन करती, कहती मैना,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैना। उल्लू क्या करता है, 270 डिग्री क्या है अपना गर्दन घुमा सकता है या पीछे हद तक अपनी गर्दन घुमा सकता है। कौवा जो है ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। ओके, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, गुजरात या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक एंड गुजरात। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त है। तो कौन सी सबसे अच्छी उपयुक्त होगी जो पर्यावरण के माध्यम से बच्चों को जोड़ के आप पढ़ा सकते हो? शिक्षक और व्याख्याएं देना। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। तो बता दो इसका राइट आंसर शिक्षक द्वारा व्याख्याएं या कक्षा निर्देश या फिर किस्से, कहानियां, पाठ्य पुस्तकें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो, ठीक है। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए आप क्या देंगे, किस्से और कहानियां के द्वारा बच्चों को क्या है प्रभावशाली बना सकते हो। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पूछा गया सही नहीं है। तो अभी हमने बताया था जो टैग वाली वीडियो देखे, परिवेश के खोजने, अब तो आपका पॉजिटिव अवसर दिया है। परिभाषाओं पे बल देना, तो यही हो जाएगा क्योंकि आपको परिभाषाओं कहीं भी देखने को मिल जाए तो हमेशा आपका निगेटिव होता है। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट है। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है? ग्रीस, कोयला, डीजल, मोम। तो पेट्रोलियम से बताइए क्या प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए ग्रीस भी होता है, डीजल भी होता है और मोम भी होता है, लेकिन कोयला नहीं प्राप्त होता है। ठीक, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चा को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहता है। 100 आकलन क्या है? तो 100 आकलन के लिए क्या होता है? देखिए 100 आकलन होता है सीखने का आकलन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। एक होता है सीखने के लिए आकलन, एक होता है सीखने का लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन होता है के लिए तो आप क्या है, जैसे बावर्ची खाना बना रहा है उसी समय क्या है वो चख लेता है खाने में, क्या उसमें नमक सही है, नमक नहीं सही होता तो तुरंत डाल लेता है। ठीक है, तो वो होता है सीखने के लिए आकलन। सीखने का क्या होता है, जब पूरी क्लास खत्म हो जाती है बाद में क्या है बच्चा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तब वो होता है सीखने का आकलन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के में आकलन के संकेत नहीं होना चाहिए? तो कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय समानता, सरोकार, सहभागिता। देखिए प्रश्न पूछना भी होता है, न्याय समानता, सरोकार भी होता है, सहभागिता, लेकिन याद करना के लिए नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए राज्यों, ये अभी हम बता चुके हैं आपको, 3 से ये ऊंचाई पे जो बनते हैं ये आपका असम होता है। ठीक, ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ राइट है। इसमें हम टाइम नहीं लेंगे, ये ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके थे। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग होता है? जांच सूची, अभिविन्यास या लिखित प्रश्न या अवलोकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिंग स्केल के बारे में आपको बताना है। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, तब तक इसका आंसर बताओ क्या है। देखिए आपका ये जो अवलोकन, अवलोकन के द्वारा तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। लिखित प्रश्न के द्वारा भी नहीं, अधिविन्यास के नहीं, क्या होगा? जांच सूची। ठीक है,
सॉरी, अच्छा, रेटिंग स्केल तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो ये अवलोकन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उद्देश्य नहीं है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दूं ताकि आपको दिख जाए पूरे आंसर। बच्चे को स्वयं अपने हाथ को कार्य करने को सीखने के खोज क्रियाकलाप, देखिए ये तो आपका पॉजिटिव है, तो बिल्कुल है। लेकिन पाठ्य पुस्तकों पे परिभाषा पर प्रोत्साहित करना, तो यही हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि आपका उद्देश्य नहीं है। नहीं का आंसर नहीं। जब भी परिभाषाओं या पाठ्य पुस्तकों पे दिया जाए तो हमेशा निगेटिव होता है, और निगेटिव का आंसर निगेटिव हो गया। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे ब्रांच के की चीजें बनाते बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन कौन सा होगा। तो जो है कांसे के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह तांबे, कॉपर और जस्ता, जिंक का तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, ऐसा भी नहीं है। यह तांबे, कॉपर का होता और टिन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपो के क्षेत्र में प्रिय भोजन है। यह हम बात कर चुके थे, ये आपका जो है केरल का प्रिय भोजन है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड राइट है। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बताइए राइट आंसर क्या होगा। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डाइट डस होती है, वह भोजन के पाचन में सहायक होता, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता, उदासीनी होता, अम्लीय होता है। कई बार ये सीटी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अम्लीय, एसिड होता है, ठीक। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक है। जो कच्चे तेल अब अभी हमने आपको सुबह जो ईवीएस की क्लास कराई है पेट्रोलियम के बारे में बताया है कि कहाँ कच्चे तेल होते हैं। तो ये होता है आपका गुजरात एंड तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया है। तो सबको पता है किसके नेतृत्व में बनाया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो हमारे देश में जो है ये पूछा गया है कि झारखंड कहाँ स्थित है। एक सेकेंड, इसमें पूछा गया है, सॉरी ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। थोड़ा इसके ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, इसके ऑप्शन ही गलत हो गए हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों को उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो किसमें लौह तत्व, इसमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये अभी आयरन आपका पाया जाता है आंवला, पालक एंड गुड़, ठीक है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों का समूह को चुनिए जिसमें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को कौन से त्योहार क्या है बनाए जाते हैं। लोही, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, या दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक दिवस, या दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, जयंती। तो बताइए पूर्णिमा के दिन कौन से बनाए जाते हैं। तो ये आपकी बनाई जाती है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, ठीक है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा या पंचायत द्वारा किए गए एकमात्र यूनिट अथवा इकाई जिसने टिन टिन कहते हैं आवंटित का की जाती है। तो टिन का क्या अर्थ होता है। तो टिन का अर्थ क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, या फिर यह भूमि एक माँ जिसकी अभिकल्पना जंगलों की किसानों के लिए की गई है, ऐसा इसमें नहीं किया गया है। वह भूमि जिसे 100x100, ये भी नहीं, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज बोता है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ राइट हो जाएगा, ठीक है। वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज बोता है, तो टिन का मतलब यही होता है। तो ऑप्शन कर लेते हैं नेक्स्ट।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं मुद्दों को विज्ञान सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्त है। तो बताइए यह पाठ्यक्रम में मार्क को कम करने के लिए होता है, या सीबीआई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन पाठ्य को इसी निर्धारित करता है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इस आयु वर्ग के बच्चे अपने प्रवेश समान रूप से देखते हैं। देखिए ऐसा होना चाहिए। तो इसमें एक सेकेंड रुकिए। देखिए इसमें पूछा गया था कि अध्ययन संकल्पनाओं के मुद्दों विज्ञान सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि तो ये आपको इसलिए नहीं रखा गया है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समृद्ध रूप से देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? नीचे दिए गए शहरों के बारे में एक रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपके अबू धाबू में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में से 6 थीमों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए 6 थीम थी, उसमें हमने 6 थीम आपको पढ़ाई थी, इसमें से कौन सी एक थीम नहीं है? हम चीजें कैसे बनाते हैं? काम और खेल, भोजन, आवास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा थर्ड 73। भारत के मानचित्र में दिल्ली के स्थित के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात और राजधानी तथा पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। देखिए पटना की राजधानी जो है आपकी बिहार है। ठीक है, तो और गुजरात की राजधानी के बारे में बताना गांधीनगर है। तो ये किसकी ओर है? तो ये हो जाएगा दक्षिण से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व की ओर है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 74। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में उप विषयों के स्थान में थीम का प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में स्थानीय प्रवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए होती है, या फिर उप विषयों की तुलना के थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन के संवाद आसान होता है, या फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा आपके बच्चों के स्थानिक परिवेश मुद्दों से जुड़े अंतर संबंधित समझ पे विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें जोड़ियों में पाए जाते चिकने और खुदरे लंबे बौने आदि हरे होते हैं। तो मटर के पौधों ने किस पे प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे ग्रॉगर जॉन मेडल ने किया था। ठीक, ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक सेकेंड चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन का अनुसरण करता है? अज्ञात से ज्ञात, या ज्ञात से अज्ञात, या विश्व वैश्विक से स्थानिक, या मूर्त से पूर्त की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंधन करेंगे, या फिर हो जाएगा पाठ में 2 या 2 अधिक विषय के क्षेत्रों में मिलाएंगे, अलग योजनाओं के सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान सामाजिक विज्ञान को अलग अध्यापकों को प्रबंध करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अलग तो आपको नहीं करना है, तो अलग कहीं भी दे दिया गया तो गलत हो जाएंगे। अब सेकंड आंसर हो जाएगा आपका राइट।
एक पाठ्य को 2 से अधिक विषयों को क्षेत्र में मिलाएं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया है, एक कक्षा फिफ्थ की शिक्षिका जो क्रियाकलाप की संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी की कुछ दाने डालने की कहती है और चींटियां आने का इंतजार करने को कहती। बच्चों की इस क्रियाकलाप अर्थपूर्ण सीखने के को मिल सकती है। यह शिक्षक किसके द्वारा होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ये जो कर रही है बच्चों के क्रियाकलाप और लोकन अनुभव का साझा, उस पर चर्चा और प्रतिक्रिया कर रही है। ठीक, ऑप्शन आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने की रचनात्मक आकलन साधन नहीं है? पूछा गया है साधन जो है साधन नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं क्या हो जाएगा। वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण या फिर पोर्टफोलियो क्रम निर्धारण मापने। देखिए, जो सीखने के लिए क्या है, वर्णन अभिलेख तो हो सकता है और पोर्टफोलियो के माध्यम से भी क्रम निर्माण के, लेकिन वार्षिक परीक्षा उपलब्ध से नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में में कौन सा है, मतलब दे कौन सा होना चाहिए, कुछ यहाँ पे वर्ड मिस हो गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आकलन के संकेतों का उपयोग बच्चे के सीखने में गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तर और सही गलत का आंकना, या फिर कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा उस पर चर्चा करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें होगा नहीं करना। ठीक, कौन सा सही नहीं है, ओके, ये कर लो, एक सेकेंड, ये आप आंसर कर लीजिए। कौन सा इसमें आकलन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा आकलन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, और सारे सही। आकलन के संकेतों का उपयोग करना बिल्कुल आपका राइट है। बच्चों के सीखने के लिए गुणात्मक आकलन करना बिल्कुल, और पाठ के अंत में आप चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आप बच्चों के उत्तरों को सही और गलत में आंकना, ये आपका गलत हो जाएगा। नहीं का आंसर नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिए नहीं करना है। ठीक है, तो नहीं का आंसर नहीं आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा ऑप्शन, विभिन्न भौतिक घटनाओं द्वारा पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाएं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग, या फिर वर्तमान वैज्ञानिक के सामाजिक वैज्ञानिक को आयोजित विचार, या सभी विचारों को दंडिता बच्चों को अर्जित कर किए जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर लीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, इसमें दिया है आपका कौन सा अर्थ है, तो ये आपका बिल्कुल राइट है, विचार और अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए समूह को इसमें छांटना है कि इसमें से कौन सा दूसरा भिन्न है, जैसे कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। कछुआ आपका जो घड़ियाल रहता है किसमें, पानी में रहता है। मछली भी आपकी जो है पानी में रहती, कछुआ भी, लेकिन कौवा जो है पानी में नहीं रहता, वो क्या है, उड़ता है। ठीक, ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? पूछा गया फिर से सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे के सीखने में कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम की सुदंड करने के लिए अध्यापक को समय कार्यवाही करने में मदद करता है। या फिर आपका हो जाएगा
छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। ठीक है, उसमें पूछा गया है रचनात्मक आकलन में कौन सा सही नहीं है। बच्चों की रचनात्मक आकलन के बारे में बताना है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका ये भी सही हो जाएगा, बच्चों के सीखने में कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करता है, तो ये भी आपका कर सकते हो। ठीक, ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की रिपोर्ट कार्ड तिमाही में सूचना दी जानी चाहिए। बिल्कुल, जो रिपोर्ट कार्ड आता है तिमाही में आप उसकी सूचना पेरेंट्स को दे सकते हो, तभी आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। अधिगम में सुदंड करने के लिए अध्यापक के समय कार्यवाही करने में मदद भी कर सकते हैं, ये भी। लेकिन बच्चों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। हाँ, निगरानी भी करनी चाहिए, लेकिन आपका जो है रिपोर्ट कार्ड के लिए प्रत्येक तिमाह में सूचना नहीं देनी चाहिए। मतलब रिपोर्ट कार्ड में तिमाही में आप बच्चों को क्या है अध्यापक को सूचना दे रहे हैं, तो उसमें बच्चा कम सीखेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, बिल्कुल राइट है। लेकिन छात्रों के प्रति अगर आप निगरानी कर रहे हैं, बच्चों को आप देख रहे हैं, तो आप उससे बेस्ट क्या होगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो वो तो आपके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रेगिस्तान ओक नाम का पेड़ है या पाया जाता है। तो रेगिस्तान का एक एक पेड़ है, ये कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान के स्थानों में। ये तो आपका गलत। संयुक्त राज्य अमीरात में नहीं। अब दो में से बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिमता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विस्मृति के रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। सिमिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। एक छात्र की माँ को उसकी कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है उच्च ज्वर जो तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह कौन सा बुखार है। तो कौन सा चिकमोनिया, चिकमोनिया तो होगा नहीं। डेंगू या फिर मलेरिया। देखिए ये आपका जो बुखार आता है मलेरिया। ठीक है, जो कपकपी से लग के आता है बुखार है, इसके बारे में मैंने कल पढ़ाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ईवीएस में मानचित्र कौशल है। तो ईवीएस में मानचित्र कौशल कैसा होना चाहिए। स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, या लाउड स्पीकर खींचने में कौशल का विकसित करना, या पूर्व अनुमान की गणना और कौशल को विकसित करना, रिकॉर्ड कौशल को विकसित करना। तो देखिए ईवीएस के मानचित्र के बारे में बताया गया। तो मानचित्र में क्या होता है, स्थान होते हैं, स्थिति होती है, उससे सापेक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है तमिलनाडु के कन्नटी जो है निकटवर्ती राज्य कौन से है। तमिलनाडु के जो निकटवर्ती, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और क्या है कीटनाशक अधिक का उपयोग करके खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है। यह फसल खेतों की मृदा होगी। तो देखिए एक तरह की फसल जो बार बार उगाई जाती है, तो ये फसल कैसी हो जाती है, एक तरह से पूरी तरह से क्या है बंजर भूमि हो जाती है, जो उगाने योग्य नहीं रहता है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए। इतना तो बता दिया है, तो बताओ उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अतः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है अनुपयुक्त मतलब कि बंजर बना देगा। बार बार एक ही फसल उगा रहे हो, उस पर कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हो, तो बार बार वही रहता है कि अनुपयोगी फसल हो जाती है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट है, बंजर भूमि हो जाएगी। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में दिए गए 6 थीमों में से 4 का सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पौधे, जानवर, परिवार और भोज्य पदार्थ। तो ये हो जाएगा पौधे, जानवर, परिवार और भोज्य पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए खोजने के से पर्याप्त समय दिया जाता है या अंकित करता है, तो किस पे अंकित करता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित पर अंकित करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट राइट है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अब देखिए इसमें दिया है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए खोजने से पर्याप्त समय दिया जाता है या अंकित करता है, तो ये एक होना चाहिए कि पर्यावरण कौन सिखाएगा, तो टीचर ये सिखाएगा, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में थर्ड से फिफ्थ के लिए विषय विषय में क्षेत्र में मतलब संकलित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, अवधारणाओं और मुद्दों पे। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन कौन सा राइट आंसर है, तो ये आपका जो है फोर्थ राइट हो जाएगा। क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना चाहिए, तो ऑप्शन आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के सुझावित प्रकरणों का उपकरण देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जानवर, हम चीजें कैसे कैसे बनाते हैं, परिवार, मित्र और भोजन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा हम चीजें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियां हैं, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। विभिन्न कक्षाओं में बहुसंस्कृत क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, थर्ड बिल्कुल राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्र साथ वारी वारी उन्हें एक ऐसी गतिविधियों से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने के बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या इंद्रियां शामिल है। उन्हें निम्नलिखित से क्रियाकलाप उपयुक्त का ठीक से होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बता दो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपके नजदीकी के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस के समाचार पत्रों को पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को प्रसिद्ध बनाती है, यह मनोरंजन एक संसाधन उपलब्ध है, यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में क्या है, सहायता कर रही, जो संसार से जोड़ने में सहायता कर रही, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि, तो ये कैसा है, वे कक्षा में एक रास्ता विराम प्रदान करता है, वे शिक्षार्थियों मजे या करने के समय प्रदान करता है, वे शिक्षार्थियों अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं और इसका कक्षा संपादन करना आसान है। तो आप क्या कर रहे हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में सही नहीं है, तो पूछा गया है कौन सा सही नहीं है मधुमक्खी के बारे में। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं या प्रत्येक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं। नर मक्खियों के छत्ते के अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं और छत्ते की बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है केवल नर मक्खी क्या है, मधुमक्खी होती, तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है। छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है, सिर्फ वो अंडे देती है, ये भी आपका राइट है, लेकिन नर मक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती है। ठीक है,
तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। ओके, तो 100 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए हम लेके आए थे। अगर आपने ये पूरी वीडियो आपने देख लिया तो आपके 20 से 25 नंबर यहीं से कवर हो जाएंगे। ओके, और जो मैंने आपको क्लास पूरी ईवीएस की करवा दी है रिवीजन से, तो आप क्लास जरूर देख लीजिएगा कि उससे कंटेंट का पूरा मैंने करा दिया। आज मैंने सारा ये पेडागोजी जितना भी मैंने कराया है वो क्लास ये पूरी जरूर देखेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।